नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के लिए चल रहे मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मेंटरशिप प्रोग्राम का 13वां दिन है। हालांकि मेंटरशिप प्रोग्राम जो है अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से चल रहा था। टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब जो आपका है, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के माध्यम से चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वीडियो के माध्यम से भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में विशेष तौर पे जो हमारा नेक्स्ट बीपीएससी एग्ज़ाम है, इसको हम फोकस कर रहे हैं विशेष रूप से प्रीलिम्स को लेकर के, कि प्रीलिम्स को लेकर किस तरह से हम कार्यक्रम लेकर आएँ, किस तरह से हम टॉपिक को लेकर के आएँ जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हों। यहाँ पे क्या होते हैं, आपको टॉपिक बताए जाते हैं, डेली टॉपिक आपको बताए जाते हैं। वो टॉपिक 100% आपको कंप्लीट करने होते हैं। साथ ही साथ कहीं पे भी यदि आपकी कोई समस्या होती है तो उसका भी निदान हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 13वें दिन आपको क्या पढ़ना है। जो लोग अभी देख रहे हैं, यदि आप अभी से जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इन 13 दिनों में 4 दिन लगभग आपके रिवीजन के रहे हैं और एक ही सप्ताह पढ़ा गया है। अधिकतम आप मान के चलिए 4 से 5 टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट के हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं, ये आपका आता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ना है गुप्त साम्राज्य के बारे में आज के दिन। और गुप्त साम्राज्य में जैसे शासकों के बारे में, शासकों का मतलब है यहाँ पे जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो शासक हैं इनकी जो वंशावली है आप कह लीजिए, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और गुप्त समाज एवं धर्म के बारे में पढ़ना है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है और गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य के बारे में पढ़ना है। लास्ट में वाकाटक वंश एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये प्राचीन भारत के अंतर्गत आपको इसको कंप्लीट करना है। दूसरा जो सब्जेक्ट है, हालांकि हम 3 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है, प्रत्येक दिन 3 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, लेकिन आज टॉपिक थोड़े कम है क्योंकि विलम्ब से आपको ये सेशन मिल रहा है। यहाँ पे बिहार राज्य विशेष की बात करें तो बिहार में बिहार के फैक्ट आज आपको देखने हैं। जैसे बिहार के फैक्ट में जैसे राज्य का नाम, राज्य की स्थापना, राज्य की राजधानी, राज्य की भौगोलिक स्थिति, नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले जिले, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले, जो फैक्ट है ये आपको देखना है। दूसरा आपको देखना है बिहार भूगार्भिक संरचना के बारे में। भूगार्भिक संरचना के बारे में आप पढ़ेंगे, जो चट्टान समूह हैं जैसे धारवाड़, विंध्यन, टर्शरी, क्वार्टनरी, इनके बारे में आप पढ़ना है आपको। और तीसरा टॉपिक जो आपको यहाँ पे कवर करना है वो है बिहार के भौगोलिक प्रदेश। जैसे कि आपने पढ़ा होगा शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, बिहार का मैदान या दक्षिण का पठार, मतलब कितने भागों में भौगोलिक आधार पर बांटा जाता है, उसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ से ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तीसरे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैं आपको एक वीडियो की लिंक उपलब्ध कराऊंगा। उस वीडियो की लिंक को देखना, अधिकतम 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, उसको देखकर इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कंप्लीट करना है। पिछले दिनों एक वीडियो आपको शेयर की गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ अतिरिक्त में क्या करना है, तो अतिरिक्त में 100 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे हल करते हैं किसी भी पुस्तक से। अपनी परीक्षा उपयोगी 100 प्रश्न हल करिए, 1 घंटे लूसेंट को दे दीजिए और 10 PM का जो आपका रात्रि 10 बजे का जो आपका सेशन होता है, प्रश्नोत्तरी का सेशन, जो विशेष रूप से आधारित होता है डेली के दिए गए टॉपिक पे। डेली बेसिस पे आप जो टॉपिक पढ़ते हो उसी पर आधारित ये सेशन होता है। तो उससे जुड़कर अपनी तैयारी को मूल्यांकन करना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सेशन से जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कहीं भी कोई भी डाउट यदि आपका है तो उसको भी आप साझा करिएगा। उसको लेकर के 10:30 पर हम एक डाउट सेशन रखते हैं, चाहे ये टेलीग्राम पे होता है या यूट्यूब पे होता है, तो यहाँ पर हम उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी चर्चा को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।